करने वाला प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्डियोडॉक्रस। ओके, डब्ल्यूएचओ ने देखिए बताया था कि पूरी दुनिया में अगर 100, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए पूरी दुनिया में अगर 100 हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है ना, तो 100 में से 25 जो हार्ट डिजीज के पेशेंट है वो अपने भारत में मिलेंगे। माने 25% ग्लोबल हार्ट डिजीज का जो बर्डन है ना वो हमारे भारत पे है, ये डब्ल्यूएचओ का डेटा कहता है। अब हाइपरटेंशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत में हर 3 में से 1 एडल्ट को हाइपरटेंशन की समस्या है। यहाँ पे भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आता है। खास करके कोविड के बाद से हमने देखा है कि भारत में जो हार्ट अटैक के केसेस है वो कितना ज्यादा बढ़ गए हैं, कितना ज्यादा। डेली हमें एक न्यूज सुनने में आएगा कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या होगी, किसी स्कूल में किसी को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, कोई सेलिब्रिटी है उसको हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। बहुत ये देखा जाए तो एक चिंताजनक विषय बन चुकी है। अब कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट को अभी मैं सर्च कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट बता रहा हूं। कर्नाटक का एक जिला है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, कर्नाटक का एक जिला है जहां पे 2025 के मई महीने से लेके जून महीने, माने 40 दिनों के अंदर, मिड मई से लेके जून तक 2025 में एक ही जिले के एक ही एरिया में 40 लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आई थी जो कि बच नहीं पाए थे। ठीक है, ये कर्नाटक का रिपोर्ट है। ठीक है, ये कल ही मैंने देखा था तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। भारत में लगभग 75% से ज्यादा एडल्ट्स के दिलों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा हुआ है। ये पिछले 10 सालों का डेटा कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम अभी के लेटेस्ट डेटा को कैलकुलेट करें ना तो ये बीमारियां और ये खतरे हैं ना और भी ज्यादा आपको बढ़े हुए दिखेंगे। लोग पूछते हैं सर ये हार्ट अटैक का सबसे मेन रीजन क्या होता है, तो इसके 2 मेन रीजन होते हैं। सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर। जिनको हाई बीपी की समस्या है, आप मान के चले कि फ्यूचर में आपको कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो सकती है या हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे बीपी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है जो कि हमारे ब्लड के प्रेशर को मैनेज करेगा। अगर ब्लड का प्रेशर मैनेज हो जाता है ना तो हमारे हार्ट ठीक से पंप करते हैं, हार्ट पे प्रेशर नहीं बढ़ता। ठीक है, फिर हमने ऐड करा है ब्लॉकेजेस को खोलने वाली जड़ी बूटियां। कई बार हमने क्या सुनी है कि हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं ना, जो हार्ट की नलियां हैं, उनमें चर्बी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वो ब्लॉक कर देते हैं उस हिस्से को। अगर ब्लॉकेज शुरू हो गई तो बहुत सारी दूसरी समस्याएं हो जाती है। तो ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने कहा था कि गार्लिक और गुगुल बहुत अच्छे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। गार्लिक क्या करता है हमारे बॉडी के जो एलडीएल होते हैं ना, जिनको आप बैड कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। और गुगुल क्या करता है, ये टीजी को गलाता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, जो कि ब्लॉकेजेस का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद हमने ऐड करा है पुनर्नवा, ये वाटर रिटेंशन को कम करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर डॉक्टर ने हमें कहा है ना कि आपके हार्ट के आसपास में पानी जमा हो गया है, उस पानी को सर्जरी के माध्यम से निकालेंगे। तो पुनर्नवा में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुदरती तौर पे उस हार्ट वाले पानी को फ्लोट करा के हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ हमने अर्जुन का छाल यहाँ पे ऐड करा हुआ है। देखिए अर्जुन का छाल क्या काम करता है, तो हमारे जो हार्ट होते हैं ना, पैदा होने से लेके जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते, ये हार्ट बेचारा 24 घंटे पूरे जीवन भर काम करते रहता है, माने धड़कते रहता है। अब अगर हार्ट बोले कि भैया मुझे 2 मिनट का आराम चाहिए, मैं 2 मिनट तक धड़कना बंद हो जाऊं, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हार्ट धड़कना बंद हो गया, हमारा दिल धड़कना बंद हो गया, तो पता है कि क्या तकलीफ आएगी, हम सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो कई बार क्या होता है ना, हार्ट तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, पूरे समय धड़कते रहता है, लेकिन हम गलत खाना खा लेते हैं, हम पॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं 4 चेम्बर। तो लेफ्ट साइड
तो राइट साइड। जो लेफ्ट वाले चेंबर है ना, उसके मसल्स जो है, जो मांसपेशी है, वो कमजोर पड़ जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से, गलत खान पान की वजह से। तो हमारे हार्ट के जो मसल्स कमजोर हो गए हैं उनको मजबूत करना जरूरी है, मांसपेशियों को मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए अर्जुन का छाल हमने ऐड करा है। ये हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत कर देता है, माने वापस से नया जैसा बना देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। अब इसके डोज पे हम बात कर देते हैं, ठीक है। अगर हम डोज पे बात करें तो आप 20 ml तक इसका डोज लिखिए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग खाने से पहले लेते हैं, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप इसको खाने के बाद ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके साथ हमें परहेज क्या क्या करना है तो उस पे भी हम बात कर लेते हैं। परहेज बहुत जरूरी है। देखिए, परहेज पे तो ध्यान ये देने वाली बात रहेगी कि सबसे पहले हमें डेयरी प्रोटीन और डेयरी फैट नहीं लेना है, माने हमें नॉनवेज नहीं खाना है, ये एकदम से नोट डाउन कर ले, नॉनवेज नहीं खाएंगे। दूसरा, दूध और दूध से बनी हुई सामग्री कर देंगे बंद, तो आपको चिकन, मटन, एग, फिश ये सब नहीं खाना है। दूसरा, मिल्क नहीं लेना है, घी नहीं लेना है, बटर नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है, दूध वगैरह सब बंद, ये इस वक्त नुकसान करेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर घी में तो हेल्दी हेल्दी फैट होता है, तो हेल्दी फैट आप चाहें तो काजू से ले सकते हैं, अखरोट से ले सकते हैं, ये खा लीजिए, लेकिन दूध और घी तो बिल्कुल ना लें, ये थोड़े समय तक हमें रोकना है। फिर तेल, यहाँ पे तेल जो है ना हमको बिल्कुल ना मात्रा में इस्तेमाल करना है, और मैं 2 प्रकार के तेल का ऑप्शन दूंगा, दोनों में से कोई एक तेल आप चाहें अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। पहला राइस ब्रैन ऑयल, दूसरा ऑलिव ऑयल। 2 तेल का मैंने ऑप्शन दिया है, राइस ब्रैन और ऑलिव ऑयल। ये दोनों में से कोई एक तेल से आप सब्जी बना के खाएंगे, लेकिन वो तेल भी है ना बिल्कुल ना मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। और गुनगुना पानी पीना है। फिर एक काम और करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। प्राणायाम कौन सा करेंगे? नारी शोधन प्राणायाम। सुबह सुबह धूप में बैठकर 10 मिनट के लिए नारी शोधन प्राणायाम जरूर करें, ठीक है।